मेरा नाम शेर सिंह उपाध्याय, राष्ट्रीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहूँगा कि योगी और मोदी के राज में सरकारी स्कूलों का देश में नहीं हुआ विकास। आज भी सरकारी स्कूलों की झज्जर बिल्डिंग है और शिक्षा की पदवी सुधरी नहीं है। जैसे दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड लागू होकर के और बिल्डिंग नहीं बन के और प्राइवेट स्कूलों से अच्छी बिल्डिंग बन गई, सब सुविधाओं से लैस हो गई, वैसे उत्तर प्रदेश में और भारत के अन्य हिस्सों में सरकारी स्कूलों की दशा नहीं सुधरी जब से मोदी आए हैं। मोदी ने स्कूलों का विकास नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि देश के बच्चे पढ़ ना सकें और आगे बढ़ ना सकें। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी योगी के राज्य में गांवों का विकास नहीं हुआ है। गांव जैसे हैं वैसे ही पड़े हुए हैं, बल्कि उनमें थोड़ा थोड़ी तो कराई गई हैं, बाकी उनका विकास नहीं किया गया। विनाश हुआ है, मोदी योगी के राज्य में विनाश हुआ है। संपर्क मार्ग आज भी गांवों में टूटे फूटे पड़े हैं, जो पिछली सरकारों ने बना दिए थे। मोदी योगी की सरकार में किसी भी संपर्क मार्गों का निर्माण नहीं हुआ है, गाँवों में गाँवों का विकास नहीं हुआ है, गाँवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं। और आज भी बहुत सारे गांव और कच्ची कॉलोनियां बिजली से वंचित हैं। बहुत सारी कच्ची कॉलोनियों में, गांवों में बिजली नहीं है। योगी मोदी का झूठा वादा है कि घर घर बिजली, घर घर बिजली। कहीं बिजली नहीं है। हम आपको प्रकाश डाल दें कि नोएडा क्षेत्र के डूब क्षेत्र में जितनी कॉलोनियां बची हैं उनमें कहीं भी बिजली नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, किसी को बिजली नहीं मिली है। संसद में शर्मा का घेराव कर लिया है, पंकज विधायक का घेराव कर लिया है। उन्होंने भी झूठे आश्वासन दिए, मगर आज तक बिजली वहाँ पे मुहैया नहीं हुई। ना ही मूलभूत सुविधा हुई, ना ही आरसीसी सड़कें हुई, ना गलियाँ पक्की बनी है, कोई सुविधा नहीं मिली है। सोरखा का भी आधा गांव से ज़्यादा में आरसीसी आज भी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे गाँवों का विकास है, विकास नहीं हुआ है। और हम बता दें, मोदी योगी के राज्य में कहीं किसी गांव में आरसीसी सड़कें, मूलभूत सुविधाएं या गलियां में क्या नाम है, गलियों में आरसीसी और नालियां और सीवर लाइन नहीं पड़ी हैं, ना ही पानी की लाइन पड़ी है। विनाश हुआ है गांवों का, विकास मोदी योगी के राज्य में नहीं हुआ। मोदी जी योगी जी मिलके बता दें कि उत्तर प्रदेश में कितने स्कूलों में बिल्डिंग बनवा दी और कितने स्कूलों में सुधार करा दिया और कितने स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्रणाली बना दी। बता दें, एक भी स्कूल में इनके राज्य में नहीं हुआ है। विनाश तो हुआ है। बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी है जो झज्जर हुई पड़ी हैं सरकारी स्कूलों की, और उनमें डर लगता है कि कहीं बच्चे दब ना जाए। मगर आज तक भी किसी भी स्कूल का योगी मोदी ने जाकर के निरीक्षण नहीं किया कि सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, 8वीं तक के स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में जाकर के हम एक बार चेक कर लें कि वहाँ की बिल्डिंग की दशा क्या है, वहाँ के टीचरों की दशा क्या है, वहाँ के छात्रों की दशा क्या है। वहाँ वहाँ पुराना डर्रा इतना पुराना है कि मास्टर सही से पढ़ाते नहीं हैं। स्कूलों की बिल्डिंग टूटी फूटी पड़ी है, कोई लैट्रिन नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, बिल्डिंग कब गिर जाए, बच्चे कब दब जाएं, कोई भरोसा नहीं है। ये काम इस तरह का विकास कर रहे हैं सिर्फ ये मोदी योगी, कोई ध्यान नहीं है इनका, सिर्फ एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचने में। कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तुमने 7 साल में क्या कर दिया? स्कूलों की दशा कौन सी सुधार दी, हमको बता दीजिए। आप हमारे साथ चलिए, निरीक्षण करिए। कोई विकास नहीं हुआ है। हॉस्पिटलों की पूरी दशा है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल सारे झज्जर हुए पड़े हैं, डॉक्टर नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है, सब विनाश, मतलब विनाश के रूप में है सब, जो है विकास उनका नहीं हुआ। हॉस्पिटल का विकास नहीं हुआ है, सरकारी स्कूलों का विकास नहीं हुआ, सरकारी कॉलेजों का विकास नहीं हुआ, गाँवों का विकास नहीं हुआ है। कहीं भी कच्ची कॉलोनियों में स्थायी नहीं किया गया है, झुग्गी झोंपड़ियों वालों का को कहीं मकान नहीं दिया गया है। और जो वर्कर गाँवों से आकर के शहर में रहने लगे हैं और छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट कारखानों में, उनके रहने के लिए इंतजाम नहीं है। कोई ऐसी योजना नहीं लाए कहीं भी जो मजदूरों को सस्ते रेट में फ्लैट मिल जाए और वो रहने लगे, जनता फ्लैट की तरह मिल जाए, ऐसा कोई स्कीम नहीं लाए हैं। गरीबों का विनाश किया है, किसानों का विनाश किया है।
कोई धरातल पे काम नहीं किया है। रहा सुरक्षा व्यवस्था में, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज लूटपाट हो रही है, रोज मर्डर हो रहे हैं। कहीं भी कोई भी सुरक्षित आज इस देश में नहीं है, और पुलिस गुंडा बनी हुई है, निर्दोषियों पकड़ के पीट करके डंडे मार करके जेल में कर देती है, और अपराधियों को सत्ता के उसमें प्रेशर में आकर के छोड़ देती है। ये हाल है। इसलिए मेरी राय तो ये है कि ऐसी पार्टी को वोट कोई ना दे, और ऐसी पार्टी को दे जो स्कूलों का विकास करे, शिक्षा का विकास करे, चिकित्सालयों का विकास करे, गाँवों का विकास करे, किसानों का विकास करे, मजदूरों का विकास करे, सब जगह विकास हो, ऐसी को दो। यही मेरी जनता से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।